स्रोतस विज्ञान ये ऐसा अध्याय है जिसमें से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जरूर रहता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। स्रोतस विमान व्याख्यान 5वां अध्याय है। कुल स्रोतस होते हैं चरक के अकॉर्डिंग 14 और इसमें एक्स्ट्रा जो है वो आर्तव वह आर्तव वह स्रोतस। सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्रोतस होते हैं 9, योगवाही होते हैं 22। योगवाही स्रोतस होते हैं 22। अगर पेयर पूछें तो 11, पेयर पूछें तो 11। योगवाही में स्तनवह स्रोतस भी आते हैं। योगवाहियों में स्तनवह स्रोतस भी इंक्लूड किए। काश्यप के अकॉर्डिंग स्रोतस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्थूल, दूसरे होते हैं सूक्ष्म। एक होते हैं स्थूल, दूसरे होते हैं सूक्ष्म। चक्रपाणी स्रोतस में कहते हैं स्रोतांशी पुष्यन्ति। स्रोतांशी पुष्यन्ति, स्रोतांशी पुष्यन्ति बाय चक्रपाणी। चक्रपाणी कहते हैं स्रोतांशी पुष्यन्ति। श्लोक नंबर 3 में बोलते हैं यावंत पुरुषो मूर्तिमंतो भाव विशेषास तामंत एव अस्मिन् स्रोतसा प्रकार विशेषा। जितने पुरुष में मूर्तिमान भाव विशेष हैं, जितने ऑर्गन हैं, जितने टिश्यूज हैं, उतने ही प्रकार के स्रोत शरीर में विद्यमान है। सर्वे ही भावा पुरुषे नांतरेण स्रोतांस्य अभिनिवर्तते क्षय व अप्य अभिगच्छति। बोलते हैं जो भी स्रोतों का भाव है या स्रोतों जितने भी स्रोत हैं उन्हीं के अनुरूप ही क्षय और आप्यायन जो है वो होता रहता है। और साथ में कहते हैं स्रोतांशी खलु परिणाम आद्य मापनानाम धातु नाम अभिवाहिनी भवन्ति अर्थेन। और इन्हीं स्रोतों से धातुओं का वहन भी होता है। तो धातुओं का अभिवहन ये लिखा है धातु नाम अभिवाहिनी। अब ये क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, धातु नाम अभिवाहिनी किन्हें कहा जाता है? स्रोतों को, सिराओं को, धमनियों को, ऐसे करके धातु नाम अभिवाहिनी जो है वो स्रोतों कहा गया है। या धातुओं का वहन, यहाँ लिखो धातुओं का वहन कौन करते हैं? स्रोतस करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तब आपने दिमाग उस टाइम खोलना है कि धमनियों से तो पूछने क्यों पूछेगा कोई कि वाहन करते हैं ना? थोड़ा सा लिंक होता है स्रोतों का। ऑप्शन देख के भी आंसर निकलते, केवल एकदम से क्लिक ना करें ना। तो क्वेश्चन पढ़ के घबराओ नहीं, पहले ऑप्शन देखो तुरंत। धातुओं का वहन कौन करते हैं? स्रोतस करते हैं। दोष धातु आदि की क्षय वृद्धि स्रोतस के माध्यम से होते हैं। क्षय व अप्य गच्छति, यहां से उठा सकते हैं क्वेश्चन। दोष धातु आदि की क्षय वृद्धि। दोष धातु आदि की क्षय वृद्धि स्रोतस के माध्यम से। श्लोक नंबर 4। एक बार क्वेश्चन आया था स्त्रोत्सामेव समुदाय पुरुष इच्छन्ति सर्वगता। तो स्त्रोतों के समुदाय को क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। स्त्रोतों के समूह को पुरुष मानते हैं। स्त्रोतों के समूह को पुरुष कहा जाता है। श्लोक नंबर 5। केचित परिसंख्येन अन्य अक्षते स्त्रोतांसी परिसंख्येनानि। कुछ आचार्य इनको असंख्य और कुछ संख्य मानते हैं। स्रोतस जो है वो असंख्य भी माने जाते हैं और कुछ आचार्य इनको गिनती में भी संख्य भी मानते हैं।
जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 6 देखो, 5वां छोड़ दो। स्रोतों के प्रकार, प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष व स्वेद व, ऐसे 13 प्रकार के स्रोतों होते हैं। स्रोतों के कुल प्रकार होते हैं 13। अस्थि, मज्जा और स्वेद व स्रोतस योगवाही नहीं होते। सुश्रुत ने जो योगवाही दिए हैं उसमें अस्थि, मज्जा, स्वेद वह जो है ये योगवाही नहीं होते। आत्मा, मन, त्रिदोष स्रोतस ही नहीं होते हैं, स्रोतस नहीं होते हैं। आत्मा, मन और त्रिदोष स्रोतस नहीं होते हैं, क्योंकि बोलते हैं सर्वव्यापी, क्योंकि ये सर्वव्यापी माने जाते हैं। पूरे ये रिपीट करना। आत्मा, मन, त्रिदोष ये स्रोतस नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापी होते हैं ना। आत्मा सर्वव्यापी है, मन सर्वव्यापी है, त्रिदोष सर्वव्यापी है। चक्रपाणि ने स्रोतों का मूल सर्व शरीर माना है। चक्रपाणि ने स्रोतस का मूल जो है सर्व शरीर, सर्व शरीर माना है। श्लोक नंबर 1 में देखो, प्राण व स्रोतों की दुष्टि के लक्षण। प्राण व स्रोतसानाम हृदय मूल महास्रोतस। प्राण व स्रोतस का मूल जो है वो हृदय है और महास्रोतस है। कई बार क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको लाइन पढ़ा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन होता है प्राण व स्रोतों का मूल, प्राण व स्रोतों का मूल है महास्रोतस, या इस तरीके से श्लोक श्लोक पूछ सकते हैं, तत्र प्राण व स्रोतांसाम हृदय मूलम डैश, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। थोड़ा बात वही है। यह क्वेश्चन इस तरीके से एक बार पूछा गया था, प्राण व स्रोतों के मूल में समाविष्ट है। लिख लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल रहता है याद ना। प्राण व स्रोतों के मूल में समाविष्ट है। समाविष्ट है। अब ये क्या चीज है कि इस तरीके से आएगा, प्राण और स्रोतों के मूल में समाविष्ट है, हम सोचेंगे कि पता नहीं क्या चीज पूछी है ना। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में वही होगा जो आप चाह रहे होंगे, जैसे महास्रोतोस होगा, स्रोतोस होगा, इस तरीके से। तो आपने क्वेश्चन अगर आप क्लिक कर जाता है कि क्या चीज पूछी है तो ये आंसर सही रहेगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अति संसृष्टम, अतिबद्धम, कुपितम, अल्प अल्प भीक्षणम वा शब्दशूल उच्चवासवंतम दृष्ट्वा प्राणवहस्य स्वसांसि प्रदुष्टानि। कैसा, इस स शब्द उच्चवास के लिए कहा गया है। जब प्राण व स्रोतों का रोगी श्वास लेता है तो अति संशिष्ट, अतिबद्ध होता है, कभी कुपित होता है, कभी अल्प अल्प भीक्षण, बार बार नीचे दबा हुआ श्वास लेता है। स शब्द उच्चवास दृष्ट्वा, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो ये प्राण व स्रोतों के कहे गए। ये जो ऊपर ऊपर बताए गए ना स्रोतस, ऐसे करके स्रोतों के दो प्रकार बताए गए, एक बहिर्मुख है, एक अंतर्मुख है। जो बहिर्मुख स्रोतस होते हैं वो होते हैं 9+3, और जो अंतर्मुख होते हैं वो होते हैं 13, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये 13 प्रकार के स्रोतस जो हैं वो अंतर्मुख स्रोतस होते हैं। बहिर्मुख तो ये होते हैं ना, 2 नासिका, 2 कर्ण, मुख, गुद, 2 नेत्र, उपस्थ और स्त्रियों में 3, 2 स्तन और 1 योनि मार्ग,
सुश्रुत ने, चलो इसको बाद में कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर। उदक व स्तोत्रों का मूल है तालु, मूल एवं क्लोम, और इनके लक्षण होते हैं जिह्वा, तालु, ओष्ठकंठ, क्लोम, शोष, पिपासा च अतिवृद्धिता, पिपासा का अधिक बढ़ना। सुश्रुत बोलते हैं, उदक व स्तोत्रों का लक्षण बोलते हैं सुश्रुत सद्यो मरणम, सद्यो मरण। और सुश्रुत प्राण व स्तोत्रों का बोलते हैं मरण। क्वेश्चन होते हैं हमेशा सद्यो मरण से ज्यादा बार पूछा जाता है। उदक वह से सद्यो मरण है और प्राण वह से सिर्फ मरण है। और सुश्रुत ने इनका मूल क्या माना है, प्राण व स्तोत्रों का मूल माना है सुश्रुत ने हृदय एवं रस वाहिनियां, हृदय एवं रस वाहिनियां। और उदक वह का माना है तालु, क्लोम, सेम माना चरक है, तालु प्लस क्लोम। श्लोक नंबर नेक्स्ट 3 पे आओ। अन्न व स्तोत्रों की दृष्टि के लक्षण। अन्न व स्तोतांसम आमाश्य मूलम वाम पार्श्वम, और इनके दुष्ट होने से अन्न अभिलाषणम अरोचक अविपाकम क्षति दृष्टवा अन्न से स्तोत्रस, अन्न खाने की इच्छा ना होना, अरुचि विपाक। सुश्रुत ने इनके मूल बोले हैं आमाशय एवं अन्नवाही ध्वनियां, आमाशय कोमा अन्नवाही धमनियां। एक चार्ट जो है वो आपको बनाया था, वैसे आपको बताता हूँ। कुल स्तोत्र होते हैं 14, सुश्रुत ने 9 माने हैं और चरक ने 13 माने हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। चरक ने स्तोत्र जो है वो 13 माने, सुश्रुत ने जो है वो 9 माने। इनके मूल याद करने हैं सभी के। सबसे पहला है प्राणव स्तोत्र। चरक के अकॉर्डिंग इनके मूल और स्थान माने हृदय प्लस महास्त्रोत्र। महास्त्रोत्र से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सुश्रुत ने हृदय एवं रसवाहिनियां, हृदय एवं रसवाहिनियां। उदक व स्तोत्र, इनका मूल और स्थान है तालु, क्लोम, तालु क्लोम। सेम सुश्रुत ने भी तालु और क्लोम माना है, तालु और क्लोम। उसके बाद आता है अन्नवह स्तोत्र। अन्नवह स्तोत्र में चरक के अकॉर्डिंग मूल और स्थान है आमाशय एवं वाम पार्श्व, आमाशय कोमा वाम पार्श्व। सुश्रुत ने बोला है आमाशय कोमा अन्नवह ध्वनियां, अन्नवह ध्वनियां। रसवह स्तोत्र, रसव में हृदय चरक के अकॉर्डिंग और 10 ध्वनियां, हृदय एवं 10 ध्वनियां। सुश्रुत के अकॉर्डिंग हृदय कोमा रसवह ध्वनियां, हृदय कोमा रसवाही ध्वनियां। उसके बाद आता है रक्तवह। रक्तवह में यकृत एवं प्लीहा, यकृत एवं प्लीहा। सुश्रुत ने यकृत प्लीहा सेम बोला है, प्लस
रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां, मास व स्रोतस, स्नायु त्वक, स्नायु कोमा त्वक। सुश्रुत में भी सेम, स्नायु त्वक प्लस रक्तवाहिनियां, रक्त की भी रक्तवाहिनियां, मांस की भी रक्तवाहिनियां। मेद व, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेद व, मेदव में वृक वपावहन, वृक कोमा वपावहन। यहां पर है वृक कोमा कटी, अस्थिव, अस्थिव में मेद और जघन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेद और जघन। अस्थि व सुश्रुत ने नहीं माना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मज्जावह। मज्जावह में अस्थि एवं संधि, अस्थि कोमा संधि, और सुश्रुत ने नहीं माना। शुक्रवह, शुक्रवह का मूल मानते हैं वृषण कोमा शेफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद करने। और वृषण स्तन, ये कई बार क्वेश्चन आया सुश्रुत का, वृषण कोमा स्तन। मूत्रवह, बस्ती और वंशन, बस्ती कोमा वंशन, बस्ती और मेड्र, बस्ती कोमा मेड्र। स्वेदवह, स्वेदवह मेद एवं लोमकूप, मेद कोमा लोमकूप, स्वेदवह नहीं माना है सुश्रुत ने। पुरुषवह, पुरुषवह पक्वाश्य स्थूलबुध, पक्वाश्य कोमा स्थूलबुध, और सुश्रुत मानते हैं पक्वाश्य कोमा गुद, पक्वाश्य कोमा गुद। आर्तववह, ये नहीं माना है चरक ने, ये चरक ने नहीं माना है। और सुश्रुत इसके मूल बोलते हैं गर्भाशय, ये भी क्वेश्चन आया है, गर्भाशय। आर्तववह कोमा धमनिया, या सॉरी आर्तववह धमनिया इकट्ठी, आर्तववह धमनिया। श्लोक नंबर 4 पे आओ। श्लोक नंबर 4 पे यहाँ पर सारे मूल दिए हैं जो हमने आपको अभी मैंने लिखवाए ना, रस व स्तोत्रों का हृदय मूल 10 धमनियां, शोणितवह का यकृत मूल प्लीहा, मांसवह का स्नायु, ये सारे वही हैं, वही चार्ट से चाहे आप सीधा कर सकते हैं, वहीं से करने हैं। सुश्रुत के कंपेयर करके करेंगे तो फायदा होगा। श्लोक नंबर 5, मूत्र व स्तोत्रों की दुष्टि, बस्ती मूल और वंशन इनके मूल हैं, और इनके प्रदुष्ट होने से अति संश्लिष्टम अति बद्धम प्रकोपितम अल्प अल्प वीक्षण व बहलम स्थूलम मूत्र दृष्टवा। यहाँ पर अति संश्लिष्ट और अति बद्ध मूत्र का शरण होता है, और प्राणवह में अति संश्लिष्ट और अति बद्ध श्वास का कंसेप्ट है। पुरुष व स्तोत्रों का लक्षण, पक्वाशय स्थूल गुद, ये इनके मूल हैं, और इनकी दृष्टि से कृच्छेण अल्प अल्पम सशब्दम शूलम अति द्रव अति ग्रथित बहु उपविशन्ति दृष्टवा।
नेक्स्ट श्लोक पे आओ, श्लोक नंबर 7। स्वेद व स्तोत्रों का मूल मेद लोमकूप क्वेश्चन मार्क। स्वेद का मेद और लोमकूप इनके प्रदुष्ट होने से अस्वेदन, अतिस्वेदन, पारुष्य, अतिलक्षण, अंगाना, परिदाह, लोम हर्ष वगैरह लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। कुष्ठ एवं वात रक्त, कुष्ठ प्लस वात रक्त में, कुष्ठ और वात रक्त में स्वेद व स्तोत्र दृष्टि होती है। स्वेद व स्तोत्र दृष्टि, कुष्ठ और वात रक्त में स्वेद व स्तोत्र दृष्टि देखने को मिलती है। कुष्ठ और वात रक्त का पूर्व रूप है अस्वेद अतिस्वेदनम, अस्वेद कोमा अतिस्वेद, अस्वेद और अतिस्वेद जो है कुष्ठ और वात रक्त का पूर्व रूप भी है। श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8। स्त्रोतांसी शिरा धमनी रसायनी रसवाहिनी नाड़िया पंथा मार्ग शरीर छिद्राणी संवृत असंवृतानी स्थानानी आश्य निकेत क्वेश्चन मार्क लगाओ निकेत को, ये सब स्त्रोतस के पर्याय हैं। निकेत, संवृत, असंवृत, ऊपर साथ में लिखना है एक रसायनी शब्द होगा यहाँ पर, रसायन्य है ना, ऐसे साथ में लिखना है रसायनी, इसको बोलते हैं रसायनी। ये सिनोनिम होता है मंजिष्ठा का, हल्दी को भी बोलते हैं रसायनी, गुरुची का और स्त्रोतस का। श्लोक नंबर नेक्स्ट। प्राण व स्तोत्रों के दुष्टि के कारण, ये जो आगे सोतो दुष्टि के कारण बताए हैं इसमें से जरूर क्वेश्चन होता है, सोतो दुष्टि में से क्वेश्चन आता ही। क्षय संधारण रोक्ष्यात व्यायाम क्षुदितस्य, भूखी अवस्था में व्यायाम करना, वेगों को रोकना, संधारण करना, ये प्राण व सोतो दुष्टि के कारण होते हैं। और अन्यश्च दारुण, और भी अधिक दारुण क्रियाएं करना, इसको भी अंडरलाइन। स्त्रोतोविद का वर्णन, एक रेफरेंस मिलता है स्त्रोतोविद, स्त्रोतोविद का वर्णन ये सुश्रुत में मिलता है। सुश्रुत शारीर 9/12 में स्त्रोतोविद का वर्णन। नेक्स्ट है जल व स्तोत्र दुष्टि का कारण, औष्ण्यात आम भय पानात अति शुष्क अन्न सेवनात् अंबुवाहिनी दुष्यंती तृष्णाश अति पीड़नात् क्वेश्चन मार्क। तृष्णा को अति पीड़ित करने से जल व स्तोत्र दुष्टि होती है। अन्नद्रव स्तोत्र दुष्टि, अति मात्रस्य अकाले अहितस्य भोजनानि वैगुण पावकस्य च, पावक होता है जठराग्नि, जठराग्नि के विगुणता होने से अन्न व स्तोत्र दुष्टि होती है। रस व स्तोत्र दुष्टि, ये क्वेश्चन आया दुष्यंती, चलो गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रम समशनात्, इकट्ठा मात्रा में भोजन करना, मतलब कि सम अशन मतलब अधिक या उससे कम मात्रा में भोजन करने को बोलते हैं। चिंतायानाम अचिंतनात् क्वेश्चन मार्क लगाना है। चिंता, चिंतनीय विषयों की चिंता करना, अति चिंता करना जो है रस व स्तोत्र दुष्टि का कारण माना है। विदाहहीन, नेक्स्ट आना है रक्त व स्तोत्र दुष्टि, विदाहि अन्य पानानि स्निग्ध उष्णानि द्रव्यानि रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम आतप अनलो, आतप और अनल की होती है, आतप होती है धूप, अनल होती है वायु। अगर हम भजता मतलब इनके एक्सपोजर में आना, ज्यादा धूप और वायु के एक्सपोजर में आने से रक्त व स्तोत्र दुष्टि मानी गई है। मांस व स्तोत्र दुष्टि,
अभिष्यन्दी भोजनानि स्थूलानि च गुरूणि च। अभिष्यन्दन भोजन करना, स्थूल और गुरु आहार का सेवन करना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भुक्ताम च सुक्ताम दिवा। भुक्ताम च सुक्ताम दिवा, ऐसे रक्त व सोतदुष्टि में भी आता है, भुक्ता दिवा प्रस्तवाम। भुक्तवा 28वां 24वां चैप्टर देखना सूत्र का, भुक्तवा दिवा प्रसोताम, मतलब एक ही दिन में सोना, ये रक्त तुष्टि का कारण माना है। या बोध करके भी क्वेश्चन आ सकता है, 24/8 में है ये सूत्र। एक भस्मक रोग में भी ऐसी लाइन आती है, डीडी करने हैं, तीनों से डीडी करने हैं, डीडी विक्त रक्त दुष्टि प्लस भस्मक रोग। नेक्स्ट है मेद व स्तोतदुष्टि, इसमें से तो एक एक क्वेश्चन आ सकता है, अव्यायाम, दिवा सोपन, मेधान्नानाम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेद्य अन्न का सेवन करना, अति भक्षण, मतलब मेद्य अन्नों को अधिक खाने से, दुष्यंती वारुणस्य अति सेवनात्, वारुण होती है शराब, दारू बोलते हैं, जो राज्यक्षमा में वर्णित मिलती है, वारुण सेवन से राज्यक्षमा नहीं होता, राज्यक्षमा में वर्णन मिलता है वारुणी सुरा का। तो जो वारुणी है, इसके अधिक सेवन से मेदो व सोतदुष्टि मानी गई है। अस्थि व स्तोतदुष्टि, ये पकड़ना आसान होते हैं। व्यायाम अति संक्षोभात अस्थिया नाम अति विघटनात्, हड्डियां टूट जानी, क्षोभ होना, वातलाना च सेवनाना, क्वेश्चन मार्क, अधिक वातल द्रव्यों का सेवन करने से। मज्जा व स्तोतदुष्टि, उत्पेशात अभिषंदात अभिघातात पीडनात्, विरुद्धानाम च सेवनात्, मिलते जुलते हैं, विरुद्ध अन्न का सेवन करना, वातल अन्न का सेवन करना, वारुणी अन्न का सेवन करना। शुक्र व स्तोतदुष्टि, अकाल योनि गमन, निग्रह अति मैथुनात्, शस्त्र क्षार अग्नि अभिस्तथा, चोट लग जाना। श्लोक नंबर 19, मूत्र व स्तोतदुष्टि, मूत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवना, अनमूत्र निग्रहात, मूत्र रोकने पर ये काम करने, और क्षीणस्य अभिक्षतस्य, आघात लगने पर या क्षीण होने पर, अधिक शरीर के क्षीण होने और क्षत होने से मूत्र स्तोत्र। मल व स्तोतदुष्टि, आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संधारणात अत्य अशन अजीर्ण अध्यशन, दुष्यंती दुर्बलग्ने कृशस्य, दुर्बल अग्नि और कृश होने से, आईएमपी, दुर्बल अग्नि और कृश होने से मल व स्तोतदुष्टि का कारण मानना है। स्वेद व स्तोतदुष्टि, व्यायामाद अति संतापात शीत उष्ण क्रम सेवनात्, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्रोध शोक भय तथा, पूछा गया क्वेश्चन है, क्रोध शोक और भय से स्वेद व स्तोतदुष्टि होती है। ऐसे रसव से डीडी कर लेनी है, रसवे में चिंता से ज्यादा चिंता करना, हमें लगता है शोक क्रोध आ गया, रसवे तो नहीं होगा। जब क्लियर कट क्वेश्चन आएगा कि श्लोक पर देखना ना, चिंताओं वाली चिंतन योग्य बातों की अधिक चिंता करना रसव स्तोतदुष्टि कारण है, और क्रोध शोक भय जो है स्वेद व स्तोतदुष्टि का कारण है। श्लोक नंबर 22, स्रोतों की दुष्टि के सामान्य कारण, आहार विहार स्या दोष गुणसम, धातुर अभिगुण शपि स्रोतसां से प्रदोषति, आहार विहार जो दोषों के समान गुण और धातुओं के विगुण हो, ऐसे पदार्थ जो हैं धातुओं की दुष्टि करते हैं। स्वतो दुष्टि का लक्षण, अति प्रवृत्ति, संग, सिराणाम ग्रंथि, विमार्गमन, 4 प्रकार की स्वतो दुष्टि होती है। स्रोतों की आकृति, स्व धातु समवर्णानी वृत्त स्थूल अनुनी च स्रोतांशी दीर्घ आकृति प्रतान सदृशानी च, आईएमपीएच, परिभाषा स्रोतों की दी हुई, अपने अपने धातु जैसे होते हैं उन्हीं के समान वर्ण की होती है, उन्हीं जितनी धातुओं की जरूरत है उतने समान वृत्त, स्थूल, अणु होती है, और प्रतानवत, प्रतान होती है लताएं, शाखाएं,
बेलों की तरह जो है वो समस्त शरीर में व्याप्त होती है। श्लोक नंबर 25 चिकित्सा दी हुई है। प्राण उदक और अन्नवाह दुष्टाना श्वासी की क्रिया कार्य तृष्णो समनित थैव आम प्रदोषणी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे यहाँ से। लास्ट में आपने लिखना है या लिखा भी होगा शायद आपने, प्राण व स्तोतो दुष्टि की चिकित्सा है श्वासवत, उदक वह सोतो दुष्टि की चिकित्सा है तृष्णा उपशमनी, और अन्न वह सोतो दुष्टि की चिकित्सा है आम प्रदोषवत। श्लोक नंबर 26 विविध अशित पीति रस आदिना यथ औषधा रस आदि स्तोत्सा कुर्यात अध्यासो अपक्रम। जो 28वें अध्याय में हम रस आदि धातुओं की चिकित्सा पढ़ के आए हैं, वही चिकित्सा यहाँ पर स्तोत्रों की है। जैसे रस की लंघन है, रक्त की रवर चिकित्सा है, मांस की शस्त्र अग्नि से है, मेद की अष्टनिंदति अध्याय में पड़ी हुई है, वहां लिखा है ऐसा। अस्थिगत में पंचकर्माणी बस्ती वगैरह है, ये सारी चिकित्साएं वहां से यहाँ उतारनी है आपने। नेक्स्ट आती है मूत्र मल और स्वेद स्तोत्रों का चिकित्सा सूत्र। मूत्र विट और स्वेद की चिकित्सा है। मूत्र की चिकित्सा है मूत्र कृच्छ की तरह, विट की मलवह की चिकित्सा है अतिसार की तरह, और स्वेदवह की चिकित्सा है ज्वर चिकित्सा। ये दिखने में बड़ा आसान लगता है कि चिकित्सा इतनी आसान है तो हमने पढ़ी हुई है, पर ये इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो निकालने में बड़ा मुश्किल है, उतनी मुश्किल है। कॉमन लिखना है थोड़ा सा। राज्यक्षमा में संग व स्तोतो दुष्टि होती है। 2-3 मिनट देने होते हैं। छर्दी में विमार गमन कोमा अति प्रवृत्ति, विमार गमन और अति प्रवृत्ति स्तोतो दुष्टि होती है। काश में संग और विमार्ग, संग एवं विमार्ग स्तोतो दुष्टि होती है। दिवा स्वपन कॉमन है या हेतु है मास और मेद का, मास कोमा मेद व स्तोतो दुष्टि का। संधारण हेतु है, कॉमन है प्राण और पुरुष का, संधारण हेतु है प्राण और पुरुष का। हृदय मूल स्थान है, हृदय मूल है प्राण एवं रस का। क्लैव्य लक्षण है रस व शुक्र वह का, रस वह एवं शुक्र वह का। 28 चैप्टर का रेफरेंस हम चाहिए। व्यायाम हेतु है प्राण अस्थि एवं स्वेद वह का, प्राण अस्थि एवं स्वेद वह का। अतिमात्रा हेतु है रस कोमा अन्न का, रस कोमा अन्न का। दुख के 3 प्रकार होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, दुख जो है उसके 3 प्रकार होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। दुख के 3 प्रकार होते हैं, आदि भौतिक, आधिदैविक कोमा आध्यात्मिक, आधिभौतिक आधिदैविक कोमा आध्यात्मिक। बाकी चिकित्सा तो आप लिख लेंगे, है ना। चिकित्सा रस की है लंघन, रक्त की रबर,
मांस की शस्त्र क्षार अग्नि, शस्त्र क्षार अग्नि। मेद की गुरु अपतर्पण चिकित्साएं अष्टम द्वितीय अध्याय में है। अस्थि की चिकित्सा होगी पंचकर्माणी। मज्जा की चिकित्सा है मधुर तिक्त, या स्वादु तिक्त। शुक्र की चिकित्सा है, सेम वही है, मधुर तिक्त औषध। और बाकी तो हमने मूत्र मल और स्वेद की पढ़ ली। मूत्र की जो है मूत्र कृच्छ की तरह है, मल की अतिसार की तरह है, जो अतिसार की चिकित्सा है। और स्वेद की ज्वरवत, स्वेद की ज्वरवत चिकित्सा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है ना।